हेलो दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी। हम लोग अब इस वीडियो में समांतर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो याद रखिए, समांतर श्रेणी के लिए क्या है कि कोई भी टर्म्स जो है वो AP में कब होगा, समांतर श्रेणी में कब होगा, जब उसका सार्वंतर समान होता है। और सार्वंतर कैसे निकालते, जैसे यहाँ हमारे पास कोई AP 2, 5 और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 11 है। तो AP का जो प्रथम पद होता है वो पहला पद, तो ये बराबर 2 है। और D का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद, तब 5 - 2 घटाएंगे तो 3 होगा। अगर 8 में से 5 भी घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अतः यह AP में होगा। यह जो टर्म्स है वो क्या है, AP में होगा। याद रखिएगा, AP में होने के लिए, समांतर श्रेणी में होने के लिए सार्वंतर बराबर होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर है कि nवां पद या Tnवां पद बराबर क्या होता है, तो ये प्लस n-1 इंटू D होता है। तो याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 5, 7, 9, 11 ऐसे स्वन में जो अगर कह देगा 13 पदों का मान निकालिए, 13 पदों का मान बताइए, माने 13वां पद क्या होगा। ये आपसे पूछ देगा 13वां पद क्या है। तो हम यहाँ जानते हैं कि ए का मान 5 है और D का मान कितना है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ जो nवां पद यानी Tnवां, n का मान कितना है, 13 है। तो अगर हम Tn बराबर a + n-1 पर रखें तो a का मान तो कितना है, 5, और प्लस में n-1 यानी 13-1 इंटू D तो 2। ठीक, अब यहाँ 13 में से एक जगह कितना होगा, 12 दूना 24 और 5 29 हो जाएगा आपका ये Tnवां पद। ठीक है। और एक तरीका इसका और भी है कि 13 पदों का अगर पूछा गया है तो डायरेक्ट आप T13 बराबर लिख दीजिए a + 12D। ठीक है। तो ये का मान हमने बताया जैसा कि 5 प्लस 12 गुने 2, तो 12 दूनी 24 और 5 29 हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। एन बराबर क्या होता है, योग के लिए n पदों का योग, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू D। फार्मूला निकाल दीजिए, इस फार्मूला पर आपको आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर Sn बराबर अगर बात करें तो n/2 इंटू a + l होता है। और n क्या है, जो n है या Tnवां जैसे पदों का संख्या है, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। और a क्या है, पहला पद है। और l यहाँ पर क्या है, अंतिमा पद, जिसको हम लोग Tn भी कहते हैं। ठीक। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यदि आपसे पूछ दें कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का अगर योग आपसे पूछ दे तो Sn बराबर होता है n इंटू n+1/2। जैसे अगर 1 + 2 + 3 + 1 10 पदों का योग आपसे पूछ दिया गया, तो चूँकि ये क्या है, प्राकृत संख्या है, तो डायरेक्ट Sn बराबर निकाल देंगे 10 इंटू n+1 यानी 10 × 1 = 11 अब बट्टा 2, तो 2 × 5 = 10 यानी 11 × 5 = 55 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्या कहता है कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या होगा, जैसे 1 है +3 है +5 है +7 है, सब क्या है आपका +1 कितना कह देगा, 11 पदों तक। तो हमसे अगर पूछा गया कि विषम संख्या है, इसके लिए Sn बराबर क्या होता है, n², यानी टोटल कितने पदों तक, 11, तो 11 का स्क्वायर 121 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह कहेगा प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का, तो जैसे मेरे पास 2 है +4 है 6 है +8 है, चूँकि प्रथम है, प्रथम सम संख्या क्या है, 2 होता है। और उसी तरह से हमसे पूछ दिया सोन 10 पदों तक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा Sn बराबर, इसके लिए Sn बराबर होता है n इंटू n+1/, सीधे हो गया n इंटू n+1 यानी 10 गुने 11, 11 दाएँ 110, 11 दाएँ 110 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से यह समांतर श्रेणी हमारा का जो